Good morning, students. In this video, we will see multiply of two numbers by एकान्यूनेन पूर्वेन. लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने स्टडी किया था सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स बाय एकान्यूनेन मेथड, और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स बाय एकान्यूनेन मेथड. मीन्स दो नंबर्स हैं, उनका गुणा जो है मल्टीप्लाई है वो कैसे होगा. सो एकान्यूनेन पूर्वेन मेथड से दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन जो है वो कंपलसरी है, यानी अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही एकान्यूनेन पूर्वेन से मल्टीप्लाई होगा. और वो कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उनमें, जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 279 या 278, इसका मल्टीप्लाई करना है 99 से, ठीक है. या मैं बात करूं 321, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 89 से. या मैं एक बात और करूं, जैसे 421, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 9999 से. सो देखिए कंडीशन क्या है कि जो दो नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे मुझे यहाँ पहला नंबर 278, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 99 से. सो एक नंबर तो हुआ 278 और दूसरा नंबर हुआ 99. सो इनमें से एक नंबर जो है उसमें सारे के सारे डिजिट्स 9 होने चाहिए, यानी दोनों नंबर्स में से एक नंबर जो है उसके ऑल द डिजिट्स ऑफ वन नंबर शुड बी 9 ओनली. मतलब ये जो नंबर्स हैं उसमें से किसी एक नंबर के सारे डिजिट 9 होने चाहिए. सो जैसे मैं बात करूं इसमें नहीं है, लेकिन इस नंबर के सारे डिजिट्स क्या है, 9. देखिए 9 सारे डिजिट 9. सो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एकान्यूनेन से. मैं बात करता हूं इसकी. सो 321 इंटू, इसमें सारे 9 नहीं है. अब मैं सेकंड नंबर को चेक करता हूं, इसमें भी सारे डिजिट्स 9 नहीं है. 8 और 9 सारे डिजिट्स 9 नहीं है. सो ये वाला जो है ये एकान्यूनेन पूर्वेन से मल्टीप्लाई नहीं होगा. अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की. सो इसमें अगर मैं बात करूं, एक नंबर 421 और दूसरा नंबर जो है उसके सारे डिजिट्स 9 हैं. सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एकान्यूनेन पूर्वेन से. ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा नंबर है वो ही 9 हो. ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर जो है वो भी 9 हो, जैसे 27. सो ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर चाहिए, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो. सो इसके भी ऑल डिजिट्स आर 9. सो ये भी हो जाएगा. ऐसा हो सकता है कि 9 इंटू, अगर जो दूसरा नंबर है उसके भी सारे डिजिट्स क्या हो, 9 हो, तो भी वो एकान्यूनेन पूर्वेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट वन नंबर जो है वो क्या चाहिए, सारे के सारे 9 चाहिए. सो अब हम बात करेंगे ये वाले जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को जो है हम देखते हैं. सो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ. सपोज कोई भी नंबर है, सपोज द नंबर इज 258, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे. अच्छा, उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं. एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 289 इंटू या 287. इसमें 9 हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन एक जो नंबर है उसके सारे के सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए, 9. अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है. एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, जैसे मैं लिखूँ 325 इंटू 9999, ठीक है. एक नंबर और मैं इधर लिखता हूँ थर्ड, जैसे मैंने लिखा 99 इंटू 562, ठीक है. सो देखिए हमारे पास तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं, ठीक है. हमारे पास क्या है, तीन कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं. पहली कि, अच्छा उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि वो नंबर जिसमें सारे के सारे डिजिट्स 9 हो, जैसे यहाँ ये है, इसको तो हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर. ऐसा नंबर जिसके सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं, 9 है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. और जो दूसरा नंबर रह गया उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट. क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट, ठीक है. सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें, सो ये नंबर तो होगा हमारा मल्टीप्लिकेंट, और ये जो 4 9s हैं ये वाला हमारा होगा मल्टीप्लायर. इसमें ये 99 तो होगा मल्टीप्लायर, और ये जो 562 है ये होगा मल्टीप्लिकेंट, ठीक है. सो एक चीज़ तो हमें ये समझनी है कि मल्टीप्लायर कौन सा होगा और मल्टीप्लिकेंट कौन सा होगा. अब देखिए
हमारे पास तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहला कि जो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड है उसमें डिजिट्स जो है इक्वल हों, इक्वल का मतलब नंबर में इक्वल हों। जैसे 287 जो मल्टीप्लिकेंड है इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, और ये जो मल्टीप्लायर है इसमें भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। मींस मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में डिजिट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। सो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास जो मल्टीप्लायर है, ये कौन सा जिसमें सारे के सारे 9 है, क्या होगा, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में डिजिट्स मल्टीप्लिकेंड से ज्यादा हो, दूसरा केस ये पॉसिबल हो सकता है। और जो हमारे पास थर्ड केस है, थर्ड केस वो पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास जो मल्टीप्लायर है उसमें मल्टीप्लिकेंड से डिजिट जो है वो कम हो। जैसे यहाँ मल्टीप्लायर में 2 डिजिट्स हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेंड में 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। सो ये तीन कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। अब इनको हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1 तीनों कंडीशंस को। सो सबसे पहले जो मेथड है कि एकान यूनियन पूर्वेन से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम 2 पार्ट्स बनाते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हम क्या करते हैं 2 पार्ट्स बनाते हैं। जो LHS वाला जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा LHS, उसमें हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेंड -1, क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेंड -1। और जो RHS का पार्ट है उसमें हम लिखते हैं मल्टीप्लायर -LHS, यानी जो LHS का जो रिजल्ट हमारे पास होगा वो लिखते हैं, ठीक है। इनको हम सोल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेंड -1 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लायर -LHS की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और अगली स्टेप में इन दोनों को कंबाइंड करके लिख देंगे, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सो जैसे पहला एग्जाम्पल या जो यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन उसको मैं सोल्व करता हूँ। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 287 इंटू 999, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मल्टीप्लायर, ये वाला मल्टीप्लायर, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेंड। सो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। जो LHS पार्ट है उसमें हम जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें से 1 को माइनस करके लिखेंगे, और जो हमारा RHS का जो पार्ट है उसमें हम जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मल्टीप्लिकेंड को मैं सोल्व करूं 287 -1, सो मुझे यहां मिलेगा 286। मीन्स जो LHS है उसकी वैल्यू कितनी है, 286। RHS में मैं जो मल्टीप्लायर है उसमें से माइनस करके लिखूंगा किसको, LHS को। LHS की वैल्यू क्या है, 286। देखिए LHS की वैल्यू 286 यहां मैंने लिख दिया। अब जो है इसको सोल्व करेंगे। सो 9 - 6 वी गेट 3, नाउ 9 - 8 वी गेट 1, एंड नाउ 9 - 2 वी गेट 7, ठीक है। अच्छा, ये वाला वो केस था जिसमें मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर्स में डिजिट्स क्या है, इक्वल हैं, सेम है, ठीक है। सो अब इससे आगे वाला स्टेप जो है वो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जो है मिक्स करके लिख देंगे। मीन्स 286 713, ये जो है आपका एकान यूनियन पूर्वेन मेथड से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड टाइप है उसमें, ठीक है। सेकंड टाइप देखिए है क्या, हमारे पास मल्टीप्लाई करना है हमें 3 2 5 एंड आगे जो है 4 टाइम्स 9 है। इसमें हमारे पास मल्टीप्लायर में डिजिट्स जो हैं, मल्टीप्लायर में डिजिट्स वो मल्टीप्लिकेंड से क्या है, ज्यादा हैं। सो अगर मल्टीप्लायर में, केस नंबर सेकंड, अगर मल्टीप्लायर में मल्टीप्लिकेंड से डिजिट ज्यादा हैं, सो मल्टीप्लिकेंड में जितने डिजिट्स कम हैं हम मल्टीप्लिकेंड से आगे उतने 0 लिख देते हैं। सो इसको मैं एक बार फिर यहां लिख रहा हूं, देखिए 3 2 5 इंटू 9999। सो यहाँ देखिए मल्टीप्लायर में तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और मल्टीप्लिकेंड में हमारे पास कितनी 3 डिजिट्स हैं। सो कितने डिजिट्स कम है, अभी हमारे पास 1 डिजिट कम है। सो जो मल्टीप्लिकेंड है उसके आगे मैं एक 0 लिख दूंगा। जितने डिजिट्स कम होंगे उतने 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट्स कम होते तो 2 0 लिख देते, 3 डिजिट्स कम होते तो 3 0 लिख देते। अगर डिजिट्स इक्वल होती तो हम ये मेथड अप्लाई करते, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं इक्वल डिजिट्स में। सो अब बात आती है कि यहां पे हम क्या करेंगे, इसके बाद जब इक्वल हो गया सो यही प्रोसेस हमें क्या करना है, फॉलो करना है।
जैसे देखिए LHS में मैं क्या लिखूंगा 0325, उसमें से क्या करूंगा 1 माइनस, सो मुझे यहां मिलेगा 0324। कितना मिलेगा 0324। जो RHS का जो पार्ट है उसमें मुझे लिखना होगा जो मल्टीप्लायर है उसमें से मुझे माइनस करना है क्या LHS कितना है 0324। जब हम इसको सोल्व करेंगे सो 9 माइनस 4 वी गेट 9 माइनस 4 वी गेट 5, 9 माइनस 2 वी गेट 7, नाउ 9 माइनस 3 वी गेट 6 एंड 9 माइनस 0 वी गेट 9। ठीक है, इस तरीके से जो है मुझे वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, जो अगला स्टेप है इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। मीन्स अब इसको 0 3 2 4 9 6 7 5 ये हो गया। अब आपको पता है स्टार्टिंग में जो जीरो है, कौन सा नंबर 0, उसकी जो है कोई वैल्यू नहीं होती। अगर स्टार्टिंग में 0 है, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको रफ कर दो, ठीक है, सो वैल्यू सेम रहेगी। सो इनका मल्टीप्लाई जो है वो ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम एक और जो हमारे पास थर्ड का जो को एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। सो यहां मैं थर्ड नंबर का जो है थर्ड वाला उसको देखते हैं। नंबर है 9 9 इंटू 5 6 2। सो आपको पता है ये वाला है, ये तो होगा मल्टीप्लिकेंड और ये होगा हमारे पास मल्टीप्लायर। अब देखिए अगर मल्टीप्लिकेंड में डिजिट्स जो है वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू मल्टीप्लायर, सो क्या होगा, इसमें हमें 0 नहीं लिखना है कहीं। अब ये कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसके आगे फिर 0 लिख देते हैं, जैसे हमने इसमें बैलेंस किया था। नहीं, जब मल्टीप्लायर में डिजिट्स जो हैं वो कम हो कंपेयर टू मल्टीप्लिकेंट, सो हमें यहाँ 0 नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए 0 नहीं लिखना है। इसका जो मेथड है वो क्या होगा, सेम वही हम दो पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे LHS। सो LHS में देखिए जो मल्टीप्लिकेंड आता है 5 6 2, उसमें से क्या होगा 1 माइनस होगा, सो हमें मिलेगा 5 6 1। ठीक है, और जो RHS है उसमें हम 99 उस जो मल्टीप्लायर है उसमें से LHS को माइनस करते हैं, सो हमें मिलेगा 5 6 1। अब देखिए क्या होगा, यहां अगर हम देखें 99 जो है, ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें देखिए, सो 99 में से क्या 561 जो है वो माइनस होगा, नहीं होगा। 99 में से 561 जो है वो माइनस नहीं होगा। सो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 99 माइनस 561 जो है इसको तो एज इट इज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एज इट इज। देखिए क्या होगा, क्योंकि ये 99 जो है उसमें से 561 जो है लेस नहीं होगा, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है। सो अब क्या होगा, ये जो 99 है, जो मल्टीप्लायर के जो डिजिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लिकेंट के साथ लास्ट में लिख देंगे। 561 है, इसके लास्ट में जो है हम मल्टीप्लायर के जो डिजिट्स हैं 99 उसको लिख देंगे और उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट ये वाला जो आपका नंबर है इसको 561 को हम माइनस कर देंगे। सो अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है 9 माइनस 1 वी गेट 8, 9 माइनस 6 वी गेट 3 एंड 1 माइनस 5, सो it takes carry, so 11 minus 5 we get 6, now it's 5 and this is also 5. So this is the solution of this multiplication of these values. ठीक है, इस तरीके से हम जो है मल्टीप्लाई बाय एकान यूनियन मेथड सोल्व करते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर हम रिवाइंड करते हैं कि एकान यूनियन प्रूवन मेथड तभी अप्लाई होगा जब जो जो मल्टीप्लाई होने वाले जो नंबर्स हैं उनमें एटलीस्ट एक नंबर जो है वो कम से कम क्या हो, 9 हो, सारे के सारे डिजिट्स उसके क्या हो, 9 हो। जैसे यहाँ पे सारे 9 हैं। अब उसमें भी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेंट में जो सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं, इक्वल हो। इक्वल मीन्स नंबर उनके इक्वल हो। जैसे यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, सो उनका मल्टीप्लाई इस मेथड से होगा। सेकंड जो है कि मल्टीप्लायर के डिजिट्स हैं वो ज़्यादा हो मल्टीप्लिकेंट से, सो जितने मल्टीप्लिकेंट्स के डिजिट्स कम हैं उतने हम आगे क्या लिख देंगे, 0 लिख देते हैं।
ठीक है, 0 लिख के फिर ये प्रोसेस है। और थर्ड जो है वो मल्टीप्लायर के डिजिट्स कम हो कंपेयर में किसके, मल्टीप्लिकेंट के। सो उस कंडीशन में हमारा जो है प्रोसेस ये है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है बाय ए का न्यूटन पूरेंट मेथड, उससे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं।